नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी में योगी कैबिनेट की अहम बैठक। 31 प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर। शिक्षकों को कैशलेस इलाज का प्रस्ताव पास। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक से लागू किया पुराना 2012 का रूल। लंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री पहुंचे लखनऊ। आलमबाग स्थित अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे। एकादशी पर संगम में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में माघ मेले में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अब तक के सबसे ऊंचे शिखर पर चांदी सोने के दाम। चांदी 4 लाख प्रति किलो के पार पहुंची। सोना भी 16,000 रुपए हुआ महंगा। उत्तर प्रदेश में मौसम ने फिर मारी पलटी। घने कोहरे और गलन से कांपे लोग। 31 जनवरी से फिर बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ में संवर्ण वर्ग के छात्रों ने जश्न मनाया है। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम स्टे के बाद खुशी जाहिर की है। हजरतगंज चौराहे पर लड्डू खिलाकर खुशी मनाई गई है। तिलक बाजू और तलवार नहीं सहेंगे अत्याचार। संवर्ण वर्ग के छात्रों ने एकजुटता दिखाई है। छात्रों का कहना है कि न्याय की जीत हुई, आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। और लखनऊ से खबर है, केजीएमयू में मजारों को हटाने के नोटिस। जमीयत उलेमाए हिंद ने जताया विरोध। महमूद बदरी ने कार्रवाई को बताया असंवैधानिक। सभी ध्वस्तीकरण नोटिस वापस लेने को कहा है। धार्मिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। तो केजीएमयू में मजारों को हटाने के नोटिस। और प्रदेश भर से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां पहुंची लखनऊ। लखनऊ में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का शक्ति प्रदर्शन। नियमितीकरण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। नियमितीकरण तक 24,000 मानदेय की मांग की है। लखीमपुर से खबर है, गन्ने से भरा ट्रक स्कूली वैन पर पलटा है। वैन में बैठे हुए बच्चे थे। अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक। बच्चों का रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। वैन में लगभग 19 बच्चे होने की सूचना। सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है।
वैन में बैठे हुए थे बच्चे। राज्यपाल के भाषण लखनऊ से खबर है, राज्यपाल के भाषण से शुरू होगा सत्र। वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में पेश होगा बजट। 11 फरवरी को पेश किया जाएगा वित्तीय वर्ष का बजट। सरकार को घेरने के लिए आमादा है विपक्ष। और महाराजगंज में पुलिस और एसएसबी की बड़ी कार्रवाई। नशीली दवाओं के खेप के साथ स्त्री शीटर गिरफ्तार। बॉर्डर के पास हुई गिरफ्तारी। गैंगस्टर का भी है आरोपी। बटईडीहा गांव के पास हुई गिरफ्तारी। आईजी रेंज लखनऊ किरण एस पहुंचे सीतापुर। एसपी ऑफिस में विभिन्न पटलों का किया निरीक्षण। पुलिस लाइन में अधीनस्थों के साथ बैठक की है। यश ऐप के जरिए बीट पुलिसिंग पर दिया जोर। सीतापुर से खबर, दर्दनाक हादसे में पिता पुत्र की मौत। अनियंत्रित होकर रोड रोलर से टकराई तेज रफ्तार बाइक। महिला सहित मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलने के बाद परिवार में कोहराम है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
और खबर कानपुर देहात से, जहां पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने कार्यालय में जन सुनवाई करते हुए फरियादियों की समस्या सुनी। उन्होंने गंभीरता से सभी को समस्याएं सुनकर उन्हें शीघ्र राहत का भरोसा दिलाया, और जबकि अधीनस्थों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के फैसले का समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने स्वागत किया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इसे न्याय की जीत बताया और कानून की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। सपा सुप्रीमो ने अपनी पोस्ट में न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा कि सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता और माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है। कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी साफ होने चाहिए। खबर लखनऊ से, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पोस्ट के माध्यम से यूजीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले को उचित ठहराया। उन्होंने कहा कि यूजीसी द्वारा सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए लाए गए नए नियमों ने सामाजिक तनाव को वातावरण बना दिया। उन्होंने कहा कि यूजीसी को नियम लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में लेने की जरूरत थी। खबर कानपुर से, जहां कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचकर मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज रजनीश अग्रवाल ने गहन निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। गुरुवार को कानपुर पहुंचे और सेंट्रल स्टेशन का निरीक्षण किया। विभागीय उच्चाधिकारी ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सिटी साइड तक सभी प्लेटफॉर्म का निरीक्षण करते हुए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कराए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। कानपुर में आजकल ये बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, तो उसके लिए बहुत सारे परीक्षार्थी आएंगे, तो उनके आवागमन के हिसाब से हम लोगों को इसी तरह से प्लान करना है। जैसे हम लोगों ने माघ मेला में प्लान किया है कि यहाँ पर यात्रियों को असुविधा ना हो, तो उनको ट्रेन के समय पर ही इस प्लेटफॉर्म पर लेके जाया जाए। तो एक होल्डिंग एरिया और किस तरह से इसका संचालन करना है उसके बारे में। सर, कभी-कभी देखा जाता है कि परीक्षाओं के दिन काफी क्राउड हो जाता है और एक रास्ता है जो सिटी साइड काफी दूर पड़ जाता है, उसको लेकर सकते हैं। उसमें तो अभी तो कुछ नहीं करा जा सकता क्योंकि ये कार्य चल रहा है। जैसे ये कार्य पूरा हो जाएगा तो उसके बाद काफी अच्छी सुविधा मिल जाएगी। और बिजनौर जिले में मेरठ पौड़ी हाईवे निर्माण से जुड़े विवाद के बाद वन विभाग ने एसडीओ ज्ञान सिंह को निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई के बाद गुरुवार को कई लोग वन कार्यालय पहुंचे और ढोल बजाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। आज ढोल बजा रहे हैं, किसी को खुशी मना रहे हैं कि एक अधिकारी को निलंबित कर दिया सरकार ने। क्या इसके लिए क्या नाम है अधिकारी का? अधिकारी के नाम है ज्ञान सिंह, एसडीओ, पूर्व एसडीओ। किस चीज के एसडीओ थे? कौन से कई विभाग, वन विभाग में एसडीओ थे। इनका आज जो चले गए हैं तो पूरी जनता में खुशी है। जिन्हें जिन्हें पता चला हम आए, कल तो फिर लोग बाग आएंगे और अब जंगल बच जाएगा, वन बच जाएंगे। अच्छा, आप अभी एक नारा लगा रहे थे कि गुरु गया चेला बचा है। गुरु गया चेला बाकी है, तो चेला भी कल परसों में उसका पटाक्षेप हो जाएगा। खबर कानपुर से, जहां 31 जनवरी को गुरु हर राय जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए आयोजन समिति ने बताया कि शनिवार को लाजपत नगर रामलीला में शाम करीब 6 से रात 11 बजे तक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रकाश पर्व मनाया जाएगा।
और कार्यक्रम में सिख पंथ के बड़े कीर्तनी जसकरण सिंह और सिमरनप्रीत सिंह आदि कीर्तनीय हाजिर कर श्रद्धालुओं को निहाल करेंगे। ये ऐसा है कि सिख समाज के 7वें गुरु हर राय साहब जी महाराज जी का पावन प्रकाश उत्सव को देखते हुए कानपुर की समस्त सेवा सोसाइटियां, समस्त पतवंते लोग, सिख समाज श्रद्धालु मिलके इनके पावन प्रकाश उत्सव को 31/1/2026 दिन शनिवार को 6:30 से लेकर 10:15 तक, जिसमें कि पंथ प्रसिद्ध रागी जत्थे हमारे जसकरण सिंह जी, हजूरी रागी श्री दरबार साहब, पटियाला वाले भी कहते हैं इनको, और हजूरी रागी दरबार साहब भी बन चुके हैं। सिमरनप्रीत सिंह जी हजूरी रागी हैं, ये भी सेवादार हैं। और रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और आगे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुल्तानपुर जिले के धम्मौर थाना क्षेत्र में स्थित गोहानी ग्राम सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र की भूमि को लेकर उपजा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित एक मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नपाई भी हुई थी, उसकी नपाई भी हमारे पास है, खतौनी भी हमारे पास है, मगर खबर कानपुर से, जहां व्यापारी महासम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए व्यापारी शामिल हुए। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला का माल्यार्पण कर अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने व्यापारियों को उत्पीड़न का आरोप लगाया और दावा किया कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती बनाने में व्यापारियों का सर्वाधिक योगदान होता है। व्यापारी महासम्मेलन में आज उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम जनपदों के व्यापारी नेता यहाँ पर उपस्थित हैं और अपनी मांगों करके व्यापारी सुरक्षा आयोग की बात है, ऑनलाइन शॉपिंग पे कैसे प्रतिबंध लगे और प्रतिबंध न लगे तो बूस्टअप पैकेज सरकार कब देगी। जीएसटी के जो अधिकारी हैं छोटे छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। ऐसी समस्या लेकर के ऐसे अधिकारियों को हम कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश भर से शिकायतें आ रही हैं कि व्यापारी जो हैं उनका उत्पीड़न अधिकारी पुरजोर तरीके से कर रहा है। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अधिकारी लोग सुधर जाएं। जो ऐसा नहीं कि अधिकारी, मगर ये है कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो लूट घसोट में लगे हुए हैं और व्यापारी का पुरजोर तरीके से उत्पीड़न कर रहे हैं। और सुल्तानपुर जिले के तिकोनिया पार्क में गुरुवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों आगे उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष नीलम श्रीवास्तव के नेतृत्व में जुटी सैकड़ों महिलाओं ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष नीलम श्रीवास्तव ने भावुक होते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा विभाग तक के सभी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों को जमीन पर उतारती हैं। सुल्तानपुर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, हम लोग भैया यहाँ पर संयुक्त मोर्चा संघ के बैनर तले यहाँ पर 1 दिवसीय धरना करने के लिए बैठे हुए हैं। इस सरकार को बताने के लिए कि हम लोग इस विभाग में रहते हुए बहुत आहत हैं। इतना आहत है कि शब्दों में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये सरकार की मंशा कि आंगनबाड़ी द्वारा सारे कार्य लिए जाएं। यहाँ तक कि SIR जैसे महत्वपूर्ण काम हम आंगनबाड़ी बहनों को दिया गया, हम लोगों ने उसको पूर्ण किया। तो इस सरकार को क्यों समझ में नहीं आता है। और हमारी ये आज प्रमुख मांगे क्या है कि हमको सबसे पहले राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब हम लोग सारे कार्य कर रहे हैं, राज कर्मचारी का कार्य कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग का कर रहे हैं, शिक्षा विभाग का कर रहे हैं, तो हमें क्यों राज कर्मचारी घोषित करने में सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात कि मोबाइल से सारे काम हम लोग के हो रहे हैं, FRS हो रहा है, सर्वे हो रहा है, तो हम लोग को 5G मोबाइल प्रोवाइड कराया जाए, दिया जाए सरकार के द्वारा, तभी हम लोग कार्य को कर पाएंगे। और उसके बाद ये सरकार जो हम लोग का
50 साल के बाद ये सुपरवाइजर होने के लिए ये हटा दिया है, इन्होंने बात कर दिया है कि इनको 50 साल के बाद सुपरवाइजर की मुख्य सेवका की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इस सरकार से पूछिए कि हम लोग का उसमें दोष क्या है। खबर उन्नाव से, जहां जिले के हसनगंज कस्बे में गुरुवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में संवर्ण समाज के लोग एकत्रित हुए। यूजीसी द्वारा लगाए गए नए नियम कानून के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि यूजीसी जो भारत सरकार की एवं संवैधानिक संस्था और देश में विश्वविद्यालय और शिक्षा के मानकों को तय करती है, उसके द्वारा बनाए गए इस प्रावधान ने सर्व समाज को दोहरे मापदंड में खड़ा कर दिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। यूजीसी के द्वारा एक कानून लाया गया है जिसके तहत सवर्ण को बिल्कुल दोहरे मापदंड में ले जाकर के खड़ा कर दिया गया है। उस पर किसी प्रकार का आक्षेप लगता है तो उसके लिए एक ही बात है, नो अपील नो वकील, सीधे जुर्माना सजा। इसीलिए हम लोग इसका पूर्ण विरोध कर रहे हैं। 30 या 40 सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, लेकिन जब तक कानून आता हो सकता है कमेटी या कमेटी में उनका नाम न हो, कभी कभी गलतियां भी हो जाती सोच समझ। इसीलिए अब इसका विरोध हो रहा है तो भी उस पर विचार करेंगे और मेरा अपना विचार है कि आने वाले टाइम में सभी लोग हमारा समर्थन करेंगे। लाई है उस कानून का विरोध करने के लिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस कानून में केवल एक सामान्य वर्ग के खिलाफ ये कानून लाया गया है, जिससे समाज में वैमनस्यता पैदा होगी और हिंदू समाज बटेगा। ये हिंदू समाज के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए जो समस्त जनता के हित में हो, किसी का विरोध व्यक्तिगत रूप से न हो। यही हम लोगों का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं खबर सोनभद्र से, जहां शाहगंज में किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा के नेतृत्व में बिजली विभाग की ओटीएस सहित अन्य समस्याओं को लेकर जन चौपाल आयोजित हुई, जिसमें शामिल होकर स्थानीय निवासियों सहित किसानों आदि ने सहभागिता की और वक्ताओं ने आरोप लगाया कि ओटीएस का लाभ आम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। अत्यधिक बढ़ा करके बिजली विभाग भेज रहा है और बिजली विभाग के जो प्रमुख लोग हैं, जो प्रदेश आलोक जी, पहले तो ये जान लीजिए किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा लगातार जनहित के विषय को लेकर के संघर्ष करता रहा है। उसी क्रम में खुरौल विधानसभा से लोगों के फोन आए, भैया हम लोगों के बिजली के बिल 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इस प्रकार से आ रहे हैं, इस पर कोई हम लोगों की सुनने वाली है। तो इसी क्रम में किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक जन चौपाल का कार्यक्रम खुरौल विधानसभा के शाहगंज में आयोजित किया। उसमें हमने ये पाया और स्थलीय निरीक्षण भी हमने कुछ घरों का किया कि जिनके घरों में 4-5 CFL है, एक आध पंखा चल रहा है, उनके घरों का भी बिजली का बिल 2 से 2.5 लाख रुपए, जो बिजली विभाग की घोर अनियमितता है। और जहां तक रही आप जो प्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं, इधर हम देख रहे हैं कि दशकों से खुरौल विधानसभा के लोग संवेदनहीन प्रतिनिधियों का दंश झेल रहे हैं। और ऐसे प्रतिनिधि जिनको जन सरोकार से कोई वास्ता ही नहीं है, ये लोग राजनीति को धंधा बना लिए हैं, जबकि राजनीति जनसेवा का एक माध्यम है और एक साधना है, और इसको लोगों ने साधन बना के रख दिया है। ऐसे संवेदनहीन जनप्रतिनिधियों को मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, आप सुधर जाइए, वरना जनता आपको ठीक करने का काम करेगी। और खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।